why the flowers are there? Why some plants going to flowers? Actual aim of any living organism, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक्चुअल एम होता है ना, जैसे आपका एम नौकरी करना है, आपको फॉरेस्टर बनना है, मेरा एम लेक्चरर बनना है, ये नहीं. इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट. ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग इट्स वन यूनिक एम, that to transfer their gene from one generation to next. That is the ultimate aim of any organism. So we are trying to transfer our gene from one generation to the next generation and for the survival of our next generation. So for that purpose, every organism trying to their best level. Same thing is happened to the plant also. So plant also trying to transfer their genes from one generation to next. And for that purpose, there should be the reproduction going to be carried out. In case of the reproduction, there are two types. First one is vegetative propagation, or that is also called as asexual reproduction. काय बोला आपण त्याला? Asexual. यानी where father and mother not required, only one parent going to generate the new organism. Only one parent going to generate the new organism. That system is called a asexual type, or that is also called a vegetative type of reproduction. Are you getting this point? And also going to decorate themselves or to attract pollinating agents. Are you getting my point? Yes. आपने देखा होगा बहुत बार बटरफ्लाईज, बीज, बर्ड्स फूलों की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित. For what purpose? Not for pollination. Nectar. For to suck the nectar. For to eat food. For the purpose to get their food or energy, they going to visit the thousands of the different flower, right? Yes. While doing so, ये सब जो करते हैं at that particular time, unknowingly, without knowing that, pollen grain get transferred from male partner to female partner, indirectly, unknowingly. क्योंकि प्लांट ने किसी भी इंसेक्ट को अपना नौकर थोड़ी बना के रखा है, चला अभी तो मेरे पोलन ग्रेन को उधर लेके जाओ, ऐसा नहीं है. अननोइंगली इट इज गोइंग टू बी हैपन. अननोइंगली इट इज गोइंग टू बी. अब अननोइंगली हो रहा है, लेकिन फूलों को अपने तरफ बहुत सारे इंसेक्ट को क्या करना पड़ता है? अट्रैक्ट. कोई अट्रैक्ट होगा तभी तो कोई इंसेक्ट उसको तरफ विजिट करेगा, उसके पोलन ग्रेन उसके पैरों को अटैच हो जाएंगे, और जब वही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर अटैच करेगा तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेल पार्टनर टू फीमेल पार्टनर. व्हाट इज पॉलिनेशन? व्हाट इज पॉलिनेशन? फ्लावर में मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर होते हैं, बराबर. तो मेल पार्टनर क्या करता है? पोलन ग्रेन्स तैयार करता है. क्या तैयार करता है? पोलन ग्रेन्स. और वो पोलन ग्रेन फीमेल पार्टनर की तरफ जानी चाहिए, तब जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. तो वो मेल पार्टनर फूलों में जो है, एक फ्लावर में है, वो दूसरे फ्लावर की तरफ जाना है, या फिर एक ही फ्लावर में दोनों पार्टनर होते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन दूर दूर होते हैं, वहां से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा. सो फॉर दैट पर्पस देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ वेक्टर transferring agent who going to transform this pollen grain one flower to others, and that things get carried out by insect, by birds, or by air, or by water. Not by only the living things, but by the non-living things also going to transfer pollen grain from one place to other. And the transfer of pollen grain from male partner to female partner, that is called as pollination. The same thing, transfer of दूल्हा from its home to दुल्हन home. दूल्हे को जैसे दुल्हन के यहाँ पर लेके जाया जाता है, वैसे ही मेल पार्टनर को फीमेल पार्टनर तक ट्रांसफर करने को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन. मुझे एक बात बताएं, कोई फ्लावर है, नॉन अट्रैक्टिव है. क्या है? नॉन अट्रैक्टिव. उसके पास कोई स्मेल नहीं है, बहुत छोटा है, दिखता भी नहीं है, तो कोई इंसेक्ट या कोई फ्लावर उसके तरफ विजिट करेगा क्या? नहीं करेगा. और अगर नहीं करेगा तो पॉलिनेशन होगा क्या? नहीं होगा. तो फिर फ्लावर को क्या करना पड़ेगा? खुद को मॉडिफाई, डेकोरेट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? डेकोरेटिव होना पड़ेगा, फ्रेग्रेंस लाना पड़ेगा, नेक्टर लाना पड़ेगा, बराबर. समथिंग व्हाट हैपेंड, सम फ्लावर्स आर वेरी स्मॉल, सो स्मॉल. कुछ फ्लावर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि एक फ्लावर हम देख ही नहीं सकते. आपके यहाँ पर गजरा लगाते हैं,
गजरा गजरा समझते हैं? सर मोगरे के फ्लावर होते हैं, हाँ। कौन लगाते? जेंट्स और लेडीज? लेडीज जेंट्स क्यों नहीं लगाते? वो बालों को कहाँ लगा देता? सर को लगाना पड़ता है ना। क्यों लगाते लेडीज भी? गजरा क्यों लगाते लेडीज बताइए? स्मेल के लिए सर, फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस किसको? जो लेगा उसको। हाँ तो जो मोगरे के जो फ्लावर्स होते हैं वो एक फ्लावर क्यों नहीं लगाते? गुच्छा क्यों लगाते? सर एक फ्लावर बहुत छोटा और होता जो है। गुलाब का फूल होता है वो एक लगाते। हाँ। Are you getting the point? गुलाब का फ्लावर अकेला अगर है तो भी वो डेकोरेटिव है, अट्रैक्टिव है, विजिबल है। सिंगल फ्लावर, दो इट इज सिंगल बट स्टिल इट इज अट्रैक्टिव, still which may going to attract insect. But what about that particular mogra flower? वो जो छोटा सा फ्लावर होता है jasmine flower, it is so small. Its fragrance is again very less. When many jasmine flower come together, they forming the cluster. Now they look, Beautiful. their look is now Attractive. and their fragrance also getting much more. Then and then only they are going to attract the insects. So what happened? Basic aim of any plant is to carry out the sexual reproduction. And for to carry out the sexual reproduction, there is a requirement of transfer of male partner to female partner. And this thing may get carried out by both things. One of them is nothing but the non-living, and the other thing is living. In case of the non-living, air and water. Air and water, they are going to transfer the pollen grain. In that particular case, flowers are not a decorative. अबायोटिक केस में जहां से वाटर और पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें किसी भी फ्लावर को खुद को डेकोरेट करने की जरूरत नहीं होती। ग्रासेस, जवार, बाजरी, इनके फ्लावर्स कभी डेकोरेटिव होते देखे आप लोग? नो सर, इनको कभी कोई फ्लावर मतलब फ्रेग्रेंस होता है? नो सर। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे डोंट नीड टू अट्रैक्ट एनी पॉलिनेटिंग एजेंट्स टुवर्ड्स देम, बिकॉज दे मे गेट ट्रांसफर्ड देयर पोलन ग्रेन बाय नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जरूरत। लेकिन द थिंग्स व्हेन बायोटिक थिंग ट्रांसफर द पोलन ग्रेन, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, moth, snail, ants, snake, again human being also transfer the pollen grains. In that particular cell, that flower should be larger one, should be decorative one, should going to produce the brightly colored flowers. It may also going to produce the large nectar, or it may also going to produce a huge amount of edible pollen grains. अगर ये कैरेक्टर है किसी फ्लावर में तो ही उसके तरफ क्या होगा? कोई पॉलिनेटिंग एजेंट अट्रैक्ट होगा। वो नेक्टर चूज करने के लिए उसके ऊपर बैठेगा, नेक्टर को सक करेगा। विद इन दैट टाइम सम पोलन ग्रेन अटैचेस टू देयर बॉडी एंड देन दैट bee or that particular butterfly visited to another flower. Unknowingly that pollen grain get Pollination. Are you getting my point? Yes sir. Are you getting this? Yes. So what happened that for that purpose, ये सारे पर्पस के लिए, for that reason, in many flowers, in many plants, those flowers which are larger one, are you getting my point? Those flowers which are larger one, they born singly. Jasmine, not hibiscus, China rose, gulab, pumpkin, lotus. Are you getting the point? Yes. इनके फ्लावर्स गुच्छे में आते हैं क्या? No sir. Single आते हैं। Single. Why? Because they are brightly colored, because they are Full of nectar. larger one, and though they are single, still they are attractive. They are easily attract any pollinating agents. Are you getting the point? Yes sir. Why? Because they are Attractive. larger. Larger. Because they are brightly colored है, larger है. Okay? But what happened? Those plants which may going to possess very small flower. अगर कोई फ्लावर है, कोई प्लांट है, उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स है और वो बायोटिक पॉलिनेशन करते हैं बायोटिक एजेंट्स के द्वारा, then that small flower can easily attract the pollinating agents. No. In that case, that plant going to produce all small flowers in a natural cluster.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. उस केस में वो फ्लावर, वो जो प्लांट है वो क्या करेगा, सारे छोटे छोटे फ्लावर को गुच्छे में लाए। अब बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, वो गुच्छे में आए तो कैसे दिखेंगे वो? अट्रैक्टिव। सनफ्लावर, आप लोगों ने नाम सुना होगा सनफ्लावर का, सुना है ना? सुना है, sir. Whereas that sunflower is a flower, so this is actually the sunflower, na? So whether it is a flower? No, sir. No, it is not a flower. It is not a flower. It is a group of thousands of flowers. हजारों फूलों का क्या है ये? समूह। गुच्छा है, क्लस्टर है। यहाँ पर अगर आप जैसे देख सकते हो तो सेंटर में देखो जो एक एक जो दिखाई दे रहा है ना, these are nothing but the small flowers. Tagetes plant, tagetes, marigold, झेंडू, ये तो क्या बोलते पता नहीं, मैरीगोल्ड को कभी टीज करके देखा ऐसे ओपन करके? अगर आपने ऐसे ओपन करके देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे सिंगल स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं। हाँ सर, सो देखा। दैट इज अ सिंगल फ्लावर, वो एक सिंगल फ्लावर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सनफ्लावर को भी ओपन करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो जो एक एक जो पंखुड़िया जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, दैट इज अ सिंगल फ्लावर। और ये बहुत सारे फ्लावर का क्या बन गया वो? क्लस्टर। व्हाई? बिकॉज दीज फ्लावर्स आर सो स्मॉल। Single flower can't attract insect. Then, for what purpose that particular flower going to be produces, that purpose not get carried out. जिस काम के लिए वो फूल बने हैं, मेल और फीमेल पार्टनर को पास लाने के लिए, वही काम अगर नहीं हो रहा है, तो फ्लावर का क्या मतलब? So therefore, these so small flower come close together, they form the cluster, that group, and that group of flower, natural cluster of flower is called as inflorescence. अब ये inflorescence है, ये inflorescence का ये start है, बराबर? Start of the inflorescence is called as peduncle. Inflorescence branch, आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो, जिस ब्रांच के ऊपर फ्लावर आते हैं, उस ब्रांच को क्या कहा जाएगा? पेडंकल। क्या बोलेंगे? पेडंकल। PEDCULCL, पेडंकल। तो ये हो गया हमारा पेडंकल। ओके, ये क्या है अभी? ये स्टेम ही है, इट इज द स्टेम, बट इट विल गोइंग टू पोजेस फ्लावर। द फ्लावर इज ट्विग। क्या बोलेंगे? फ्लावरिंग ट्विग। इस इन्फ्लोरेसेंस में और इस इन्फ्लोरेसेंस में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? व्हाट डिफरेंस यू गोइंग टू आइडेंटिफाई? एक में क्या हो रहा है, ओल्डर फ्लावर बेस में है और यंगर फ्लावर ऊपर आते जा रहे, बराबर? दूसरे में क्या हो रहा है? उल्टा है। दूसरे में क्या हो रहा है, ये जो मेन ब्रांच था हमारा फ्लावरिंग एक्सिस, ये एक्सिस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लावर। ओल्डर फ्लावर ऊपर है, यंगर फ्लावर बेस में। यहाँ क्या है? ओल्डर फ्लावर कहाँ है? बेस। यंगर फ्लावर कहाँ है? ऊपर। यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर देखिए कैसा है, older flower at the base and younger at the apex. That is called as acropetal succession of flower. क्या है इसका? Acropetal succession of flower. That means older at the base, younger at apex. The main inflorescence axis, जो main inflorescence axis है, never terminate into flower. पहले वाले केस में जो inflorescence axis है ना, ये वाला, ये फूल में कन्वर्ट हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन ये क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट हो गया? हाँ सर। ये अगर कन्वर्ट हो गया तो इसका फर्दर ग्रोथ होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। दैट मींस यहाँ पर ये जो फ्लावर है, ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसका जो ग्रोथ है ये डिटरमिनेट है और इसका ग्रोथ क्या है? इनडिटरमिनेट, इनडेफिनेट, ये डेफिनेट। अरे गेटिंग ना? यस सर। अरे जो ग्रोइंग एक्सिस था वही फूल में कन्वर्ट हो गया, अब उसका फर्दर ग्रोथ नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली ग्रो होगा। तो क्या बोलेंगे इसका ग्रोथ कैसा है? इनडेफिनेट। इसका ग्रोथ कैसा है? डेफिनेट। डेफिनेट। ओके, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर। फ्लावर कैसे ओपन होंगे? पहले वाले केस में ओल्डर फ्लावर यानी बेस वाले फ्लावर पहले ओपन होंगे, उसके बाद ऊपर वाले। और दूसरे केस में ऊपर वाले, ऊपर वाला पहला होगा, बाद में नीचे वाले। तो ऑर्डर ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर कैसा है? फ्रॉम बेस टू एपेक्स है या फिर एपेक्स टू बेस है? एक में बेस टू एपेक्स और दूसरे में एपेक्स टू बेस। इतना तो डिफरेंशिएट हो गया। और इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं?
नेचुरल क्लस्टर ऑफ फ्लावर। क्यों गुच्छे में आते हैं? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को अपने तरफ क्या करना है? अट्रैक्ट। क्यों करना है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है। जिसके लिए ये बने हैं वही एम को साध्य करना है, बराबर ना? इतना तो समझ में आ गया। और इसमें जो दो टाइप्स है, एक टाइप होता है ये वाला जो पहला प्रकार होता है, इसमें ये फ्लावरिंग जो ब्रांच होता है ये कभी भी फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होगा और ओल्डर फ्लावर एट द बेस, यंगर एट द एपेक्स, दैट इज कॉल्ड एज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। And the other type where the main inflorescence axis turns into flower, older at the apex and younger at base, इसको कहा जाता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलेंगे इसको? ये साइमोस है, ये कौन सा है? रेसिमोस। तो यही मेन दो टाइप्स है। और एक तीसरा प्रकार भी है, दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये देखो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और कौन सा है ये दिखाई दे रहा है ना? वो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बढ़ रहा है, ऊपर यंगर बर्ड्स है, नीचे ओल्डर फ्लावर्स है, और आगे जाएंगे। ये वाला एक प्रकार देखो। अब ये इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है बताओ तो मुझे। ये रेसिमोस है कि साइमोस है? दैट इज द रेसिमोस। व्हाई? क्योंकि मेन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, ओल्डर फ्लावर और यंगर फ्लावर एक लाइन पर आगे देखो। ओल्डर फ्लावर और यंगर फ्लावर क्या हो गए? एक लाइन पर आ गए। दैट काइंड ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस, टाइप ऑफ रेसिमोस। किसका है ये? रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का ये टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज साइमोस आल्सो कोरिम्ब। अब यहां उसका नहीं है। अब उस इन्फ्लोरेसेंस को देखिए कैसा दिखाई दे रहा है? अम्ब्रेला लाइक। कैसा दिखाई दे रहा है? अम्ब्रेला। अब ये जो है ना, ये कंपाउंड अम्ब्रेल है। कौन सा है ये? कंपाउंड। और सिंपल अम्ब्रेल वाला डायग्राम आप देखो तो आपको समझ में आएगा। ये वाले डायग्राम में देखो जरा, ये वाले डायग्राम में देखो, इसमें सिंपल और कंपाउंड अम्ब्रेल ऐसे दो दिए हैं। आप वहां पर भी देख सकते हो, उधर भी कहीं पर भी देखिए, है ना? लेकिन स्क्रीन की तरफ देखना है। हाँ, ओके ना? यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहा है, ये वाले ये सिंपल अम्ब्रेल है, ये कंपाउंड अम्ब्रेल है। देखो सिंपल अम्ब्रेल में क्या हो रहा है, मेन एक्सिस से एक ब्रांच के ऊपर फ्लावरिंग है, यहाँ पर उसके ऊपर और ब्रांचिंग है, अम्ब्रेला के जैसा। धनिया में मिलता है अपने को, धनिया सोप में मिलता है ये। उसके पहले हम लोगों ने सनफ्लावर देखा था ना, तो सनफ्लावर भी एक पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस है। उस इन्फ्लोरेसेंस का नाम होता है हेड, HEAD, हेड और कैपिचुलम। हेड भी कहा जाता है या फिर उसे क्या कहा जाता है, कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस। तो वो भी एक रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है। वो भी किसका प्रकार है बोलिए, रेसिमोस का। अब ये हो गया, ये वाला है स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, ये भी अपना कैप्टिव। अब ये क्या है, ये इन्फ्लोरेसेंस के टाइप कैसे बनाए जाते हैं, थोड़ा इसको देखें। साइमोस का ये डेफिनेट और ये है रेसिमोस को इंडेफिनेट बताया था मैंने। अब इसमें देखिए रेसिम इन्फ्लोरेसेंस, रेसिम वाला, रेसिमोस में अलग अलग टाइप्स है ना। तो सबसे पहला है रेसिम, कोरिम, ये दिखाई दे रहा है। दोनों में डिफरेंस बताइए क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए फ्लावर। अब यहाँ पर देखो, ओल्डर फ्लावर बेस में है, उसके बाद यंगर फ्लावर एपेक्स में है। यहाँ पर भी ऐसे ओल्डर फ्लावर ये रहा, यंगर फ्लावर ये, लेकिन आप देखिए तो सारे फ्लावर सेम लाइन, एक समान लाइन पर है। क्या होता है, फूलों का जो डंडी होता है ना, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसेल। फूलों के जो स्टॉक होता है ना, फूल को पकड़ने वाला स्टॉक, उसको क्या कहा जाता है, पेडिसेल। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ओल्डर फ्लावर होता है उसका पेडिसेल बड़ा लंबा होता है एज कंपेयर टू द यंगर। अरे यंगर का पेडिसेल कैसा है, छोटा है, और बेसल फ्लावर का क्यों बड़ा है, क्योंकि वो उतने हाइट तक उसको पहुंचाना है। यस सर। दूसरा अगर आप टाइप देखेंगे तो कोरिमोस रेसिम में क्या हो रहा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। कोरिमोस रेसिम में देखो इसके जैसा हुआ है, लेकिन लेंथ सेम, कम ज्यादा हो गया पेडिसेल का, दैट कॉल्ड एज द कोरिमोस रेसिम। उसके बाद में ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस को देखिए। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, फूलों को पकड़ने के लिए स्टाक नहीं है। फूलों का स्टाक है क्या, नहीं है सर। गेटिंग को पॉइंट, यस सर। पेडिकल, नॉट पेडिकल, पेडिसेल इज एब्सेंट।
ओनली फ्लावर्स आर प्रेजेंट, दे कुडंट पनिश द स्टार्ट, उसको पकड़ने के लिए डंडा नहीं है। लेकिन वो भी कैसा है, रेसिन के जैसा ही है ना। रेसिन में खाली क्या था, पेडिसेल था, यहाँ पेडिसेल है क्या? नहीं सर। अब ये वाला फोटोग्राफ देखो, कैटकीन इन्फ्लोरेसेंस, स्पाइक के एकदम अपोजिट, स्पाइक अपराइट है, ये डाउन होता है। ग्रुप डाउन है, हैंगिंग है ना, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड स्पाइक, दैट इज कैटकीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों में क्या डिफरेंस है बोलिए? जस्ट एक सीधा है और एक उल्टा है। हैंगिंग है। पेडिस्टल भी नहीं है। हैंगिंग ग्रुप डाउन हो गया, तो ग्रुप डाउन वाला रेसिव, ग्रुप डाउन वाले स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? कैटकीन। और कैटकीन और इसमें दोनों में पेडिसेल नहीं है। फूलों को स्टार्ट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए। देखो एक बार थोड़ा सोचने का कोशिश कीजिए तो आपको समझना। अब इसके आगे अगर हम लोग जाए तो ये स्टैटिक इन्फ्लोरेसेंस बताया जा रहा है, स्टैटिक दिखाई दे रही है, इसको आप लोगों ने देखा है, पता है कहां पर देखा है? मेज, भुट्टा, पता है भुट्टा? भुट्टा खाया ना, वही स्टैटिक इन्फ्लोरेसेंस है। भुट्टा खाया ना, मकई बोलते उसको, क्या बोलते हैं? वो खाया ना? हाँ सर, तो खाया। भुट्टे का जो कनिस होता है, वो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, क्या रहता है उसमें? उसके ऊपर में आउटर में कवरिंग होते हैं ना, हाँ पत्ते होते हैं ना लपेट के, होते हैं। लपेट के जो पत्ते होते हैं उसके नीचे क्या होता है? एक डंडानुमा स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर में येलो कलर की सीड लगे होते हैं ना। तो एक्चुअल में वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोस, लेकिन उसके ऊपर में कवरिंग है, जो कवरिंग होते हैं उसे कहा जाता है स्पैथे। क्या कहा जाता है? स्पैथे। और आप लोगों ने देखा होगा मकई का जो कनिस होता है उसके बाहर हैंगिंग में सिल्की हेयर्स होते हैं। वो सिल्की हेयर्स और कुछ नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है, ओवरी, स्टाइल और उसके बाद में स्टिग्मा, 3 पार्ट्स होते हैं। तो वो जो बाहर आने वाला सिल्की पोर्शन होता है ना, वो स्टाइल होता है। लार्जेस्ट स्टाइल इन द वर्ल्ड इन केस ऑफ मेल प्लांट। भुट्टा जो रहता ना, वो स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस है। केले का इन्फ्लोरेसेंस भी स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस है। स्पैडिक इन्फ्लोरेसेंस आपको दूसरे फोटोग्राफ में बता देता हूं। अब इसमें डायग्रामेटिक के लिए समझ में आएगा तो स्टैटिक इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे हम लोग। ये देखिए, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस इज द स्टैटिक इन्फ्लोरेसेंस, दिस इज द स्टैटिक इन्फ्लोरेसेंस। ये दिखाई दे रहा है, ये वाला इन्फ्लोरेसेंस देखिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसके ऊपर में ना कवरिंग है, क्या है? कवरिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक, दैट इज द स्टैटिक इन्फ्लोरेसेंस। ये सारे इन्फ्लोरेसेंस जो दिखाई दे रही है कौन से हैं? स्टैटिक इन्फ्लोरेसेंस। तो स्टैटिक इन्फ्लोरेसेंस इन मेज, इन बनाना, तो देखो बनाना वाला भी, तो बनाना का इन्फ्लोरेसेंस ये देखिए, उसके ऊपर में कवरिंग है, नहीं है सर? स्टैटिक इन्फ्लोरेसेंस इन मेज आल्सो देयर, अलग अलग। तो ये स्टैटिक इन्फ्लोरेसेंस फोटोग्राफ से समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो स्टैटिक इन्फ्लोरेसेंस इज आल्सो टाइप ऑफ रेसिमोस। ओके ना? और उसके बाद में आप देखेंगे तो उसके बाद और कौन सा टाइप है? और देखिए सिंपल अम्बेल, अम्बेल के बारे में बताया था, कंपाउंड अम्बेल भी बताया था। इसके बाद में ये देखिए, ये क्या है? कैप्सुलम दिखाई दे रहा है। कैप्सुलम यानी सनफ्लावर, कैप्सुलम यानी सनफ्लावर। सनफ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, वही कैप्सुलम इन्फ्लोरेसेंस। ये देखिए सनफ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है। वो सनफ्लावर वाला जो है ना, तो बाहर आपको येलो कलर वाले जो बड़े बड़े जो फ्लावर दिखाई देते हैं ना, उसे कहा जाता है रे फ्लोरेट। मतलब बॉर्डर वाले, बॉर्डर पे रहते हैं येलो वाले, बाहर आए वाले, वो कौन है? रे फ्लोरेट। और सेंटर में रहने वाले डिस्क फ्लोरेट। दो अलग अलग प्रकार के फ्लावर होते हैं। वहां पर देखिए बॉर्डर, तो फोटोग्राफ में समझ में आएगा। बॉर्डर वाले अलग है ना, बॉर्डर वाले क्या है? अलग है, और सेंटर में अलग है। तो ये क्या है? दो अलग अलग प्रकार के फ्लावर है, टाइप, 2 डिफरेंट टाइप। ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ द फ्लावर्स है। अब ये फोटोग्राफ में जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूं, आप यहाँ पर देखिए, ये देखो, ये बाहर वाला जो फ्लावर है ये फ्लोरेट है, और सेंटर वाले फ्लावर देखिए ये डिस्क फ्लोरेट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये हो गया इन्फ्लोरेसेंस। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग हाइपर। अब ये हाइपर थोड़ी है, वो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। उसके नीचे वाले इन्फ्लोरेसेंस को देखो। इसके नीचे वाले जैसे यूनिपैरासाइट
बाय पैरासाइट एंड मल्टी पैरासाइट। इन तीनों को थोड़ा एक बार देखिए क्या हो रहा है। तीनों इनको साइमोस के प्रकार है ये, इनको एक बार देखिए तो क्या हो रहा है। साइमोस इनफ्लोरेसेंस में क्या बताया था, जो मेन एक्सिस होता है वो फ्लावर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो गया ना। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये वाले केस में क्या हो रहा है, सेंटर वाले इसमें मेन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस फ्लावर में कन्वर्ट हो गया है ना ये। अब यहाँ उसका फर्दर ग्रोथ रुक गया, लेकिन क्या हो गया, उसके नीचे से ब्रांचिंग आया। देखो जो नीचे से ब्रांचिंग आया, इधर भी आया इधर भी आया, दोनों साइड में समान है, इक्वल एग्जैक्ट सेम है। इधर जितने फ्लावर है उतने ही फ्लावर, इसलिए उसका नाम है बाइपैरस, यानी दोनों तरफ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर सेम एंड देयर अरेंजमेंट आल्सो सेम। बाइपैरस, बाय यानी दो, दोनों साइड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लावर हो गया। लेकिन आप अगर पहले वाले इसमें देखेंगे यूनिपैरस में, यूनिपैरस में थोड़ा उल्टा है। इधर देखिए जरा, ये मेन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस था, ये फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, फिर इसको इधर बेस में यंगर फ्लावर आया, ये भी कन्वर्ट हो गया, फिर उसके नीचे से एक और फ्लावरिंग ब्रांच है। देखिए कैसा हो रहा है, ये कर्ल हो रहा है, कर्ली हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। सो दैट काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इसका आपको बेस्ट एग्जांपल बता दूं मैं। जस्ट सी दीस फ्लावर्स, दिखाई दे रहा है कुछ, क्या हो रहा है यहाँ पर, कर्ल हो रहा है, कर्ल रूट डाउन हो रहा है। हेलियोट्रापियम नाम का पौधा होता है ये, इसका इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस हाथी के जो सूंड होता है ना उसके जैसा हो जाता है, रूट डाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसके बाद में तो ये हो गया हमारा, एक साइड में झुकने वाला था, इसलिए उसको नाम दिया था यूनिपैरस। दोनों साइड में इक्वल है तो बाइपैरस। और यहाँ पर देखिए मल्टीपैरस में एट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर है। फ्लावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, रैंडम, एट रैंडम। ये कहां पर मिलता रहता है, जवार, जवार, जवार पता है ना, जवार, जवार का कलिस नहीं पता, ग्रासेस में ये मिलता है बाइपैरस साइम। उसके बाद में ये मल्टीपैरस साइम, ये हमें मिलता है जवार में। जवार का बता देता हूं आपको एक बार, सोरगम, ये है मल्टीपैरस, यानी इसमें एक साइड में झुका हुआ है, दोनों साइड में इक्वल भी नहीं, एट रैंडम साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट हियर। सो दिस इज नथिंग बट द मल्टीपैरस। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। आर यू अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ना? अब हमको चलना है एक नए पॉइंट की तरफ, इन्फ्लोरेसेंस टाइप। अब इसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। क्या आएगा, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब ये तीन अलग अलग स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है, ये ना तो रेसिमोस में आते ना तो साइमोस, ये अलग ही है। इसे हम लोग रेसिमोस और साइमोस में नहीं डाल सकते, ये पूरी तरह से क्या है, अलग है। अब वो कौन से है, इसकी फोटोग्राफ आपको बता दूंगा एक बार, तभी आपको ये समझ आएगा स्पेशल टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस में जाकर देख। अब ये वाला टाइप देखिए जरा, ये क्या हो रहा है, फिग, फिग पता है, अंजीर, अंजीर। अरे अंजीर आप लोगों ने खाया होगा ना, खाया ना? यस सर। बनियन ट्री, बनियन ट्री, पीपल का पेड़, हाँ हाँ सर। इसमें कभी आप लोगों ने फ्लावर देखे क्या? नो सर। खाली फ्रूट देखे? बिना फ्लावर के फ्रूट कैसे आएंगे, बिना माँ बाप के बच्चे कैसे होंगे? फ्रूट तो देखा है। अगर फ्लावर ही नहीं है तो फ्रूट कैसे आएगा? अब फ्रूट तो लगता है ना, लगता है। पीपल के पेड़ को फ्रूट लगते हैं, लगता है सर। तो उनसे फ्लावर कहाँ है, वही ना, बरगद का पेड़, हाँ, उसमें कहाँ मिलते हैं आपको, बस बोलिए। तो असल बात ये है, जिसे हम लोग फ्रूट बोलते हैं ना, वो फूलों का गुच्छा है। क्या है, फूलों का गुच्छा। आप लोगों ने अगर अंजीर बोलते हैं हम लोग उसको, फिग कहा जाता है। इसको अगर आप ओपन करेंगे, अंजीर को जैसे ओपन करते थे, आप क्या देखते हैं, अंदर में देखो छोटे छोटे रेड कलर के कुछ तो दिखाई दे रहे, these are the flowers, वो फ्लावर्स है, और उसमें व्हाइट कलर का छोटा सा सीड होता है, एक्चुअली में वो उसका फ्रूट है। लेकिन हम लोग जो खाते हैं ना, वो पूरा का पूरा होल इन्फ्लोरेसेंस खाते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, जो मेन ब्रांचेस होता है ना, उस पर गड्ढा गिर जाता है और उसके अंदर फ्लावर आते हैं और उसके ऊपर से कवरिंग आ जाता है।
जो कवरिंग आता है ना फ्लेशी पार्ट, हम्म। वो पेडंकल है। पेडंकल यानी इनफ्लोरेसेंस वाला डंडी है, वो फ्लेशी बन जाता है। देखो आटा क्या हो रहा है, जो इनफ्लोरेसेंस एक्सिस होता है ना, इसके ऊपर में सेंटर में दबाव डाला जाता है। कौन डालता है? नेचर इटसेल्फ, और उसके कारण गड्ढा बनता है वहां पर, उसके अंदर फ्लावरिंग आता है और ऊपर से ये पैक हो जाता है, और ऊपर वाले साइड में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज ऑस्टियोल। यहाँ पर आपको नाम दिखाई देगा, देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कर्सर में, ये जो मैं कर्सर लाया वो दिखाई दे रहा है, सो दैट इज एक्चुअली द ओपनिंग, उसे कहा जाता है ऑस्टियोल। ये एपेक्स है, ये बेस है, और ये सारे यंगर फ्लावर्स है। अब ऐसा ही इनफ्लोरेसेंस जिसमें ना तो रेसिम हम कह सकते हैं, ना तो साइमोस, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ द इनफ्लोरेसेंस कैटेगरी में आता है, और इस इनफ्लोरेसेंस को कहा जाता है हाइपैनथोडियम इनफ्लोरेसेंस। क्या कहा जाता है? हाइपैनथोडियम। अब उसका स्पेलिंग आप लोग देख सकते हो, ये आपको रेसिम और साइमोस में नहीं आएगा, ये किसमें आएगा? ये देखिए यहाँ पर हाइपैनथोडियम इनफ्लोरेसेंस लिखा है। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पर ये डायग्रामेटिकली शो किया है, बस देखिए दिखाई दे रहा है, हाइपैनथोडियम दिखाई दिया। अब चला हम लोग चलते हैं दूसरा वाला इनफ्लोरेसेंस चलते हैं वर्टिसिलास। इनफ्लोरेसेंस एक्सेस नहीं होता है ना, ये लाइन। वर्टिसिलास में इनफ्लोरेसेंस में देखिए, ये आप लोगों ने देखा है, ये कहाँ मिलता है आपको पता है? ये इनफ्लोरेसेंस आप लोगों ने देखा होगा, तुलसी पता है? तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधे में देखिए क्या होता है। तुलसी का पौधा घर में रहता है ना? यस सर। अरे घर में रहता है ना वो? सर रहता है सर। कैसा रहता है बोलिए? उसमें ऊपर वाला एक एक्सिस होता है ना, वो रेसिमोस के जैसा बिहेवियर करता है, और साइड में जो ब्रांचेस आते हैं वो साइमोस के जैसे। आर यू गेटिंग? रेसिमोस बोले तो मेन एक्सिस बढ़ते जाएगा, ओल्डर एट द बेस, यंगर एट द टॉप। एपेक्स। तो ये मेन एक्सिस के ऊपर ऐसा होता है, लेकिन साइड वाले ब्रांच पे क्या होता है? ओल्डर टॉप पे आता है और यंगर बेस। तो साइड वाला ब्रांच कैसा है? साइमस। और मेन ब्रांच कैसा है? एक्सेस। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट्स अ, वहां पर मेन ब्रांच रेसिमोस और लैटरल ब्रांच साइमोस, तो दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको ना तो रेसिमोस बोल सकते ना तो, इसलिए उसको एक इसमें डाला गया है और उसको नाम दिया गया है वर्टिसिलास्टर। क्या नाम दिया है? वर्टिसिलास्टर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब थोड़ा इसमें देखिए, तो ये वाला इनफ्लोरेसेंस देखिए, ये मेन ब्रांच कैसा है? ये रेसिमोस के जैसा, लेकिन ये साइड ब्रांच, इसको देखिए, ये ब्रांच है, ग्रो हो रहा है ऐसा, हाँ ये साइड वाला ब्रांच है, तो साइड वाला साइमोस है, और मेन एक्सिस रेसिमोस। रेसिमोस के जैसा। ये तो समझ में आ रहा है ना? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। समझ में आया तो बताइए। अब यहाँ पर जैसे ये देखिए, ये साइड वाला जो ब्रांच है वो साइमोस है, जो मेन ब्रांच है वो रेसिमोस। इसको देखो, मेंथा होता है ना, बदीने का जो फ्लावर होता है वो भी अपने तुलसी के फैमिली का मेंबर है, ओके ना? तो इसमें आपको इस प्रकार से इनफ्लोरेसेंस मिलेगा। ऐसे इनफ्लोरेसेंस को कहा जाता है वर्टिसिलास्टर। ये वाले इनफ्लोरेसेंस के फोटोग्राफ को देखिए, क्या दिखता है आपको यहाँ पर? ये फोटोग्राफ देखिए जरा, ये 3 अलग अलग स्पेशल टाइप की इनफ्लोरेसेंस है। कितने? 3। द फर्स्ट वन इज हाइपैनथोडियम, बेस्ट एग्जांपल इज फिग, अंजीर, बनियन ट्री। दूसरा वाला बताया वर्टिसिलास्टर, बेस्ट एग्जांपल इज होलीबासी प्लांट, तुलसी, पुदीना। अभी ये वाला बता रहा हूं, ये कौन सा है? सायाथियम। बोलिए सायाथियम। अब इसमें थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पर डायग्राम में देखो, वो जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, वो दीज आर द मेल फ्लावर्स। वो जो छोटे छोटे रेड कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, वो कौन है? अब देखो वहां पर कितने सारे मेल फ्लावर है, so many male flowers in a cluster, in between them only a single female flower is there. You just imagine that. बाकी इसमें क्या होता है? फूलों का अरेंजमेंट मेल और फीमेल के बेस पे रहता है क्या? नहीं, ब्रांचिंग पैटर्न अलग अलग होता है, इसमें थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, बहुत सारे मेल फ्लावर के बीच में एक फीमेल फ्लावर है,
और वो फीमेल फ्लावर भी उस गुच्छे से बाहर आके रहता है। दैट टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज साइथियम। थोड़ा सा अगर कितने प्रकार की स्पेशल टाइप है? 3 कौन सा? बढ़ती साइथियम। तीनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत ही अलग। बेसिकली कितने टाइप है? 2, साइमोस एंड रेसिमोस। रेसिमोस में मेन ब्रांच बढ़ता जाएगा, ओल्डर फ्लावर नीचे आएंगे, यंगर फ्लावर एपेक्स। साइमोस में ओल्डर फ्लावर ऊपर आएगा और यंगर फ्लावर बेस में। रेसिमोस और साइमोस के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर आप ये भी पहचान पाए कि ये रेसिमोस है, ये साइमोस है और ये स्पेशल टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस है, तो भी बहुत बढ़िया।